अब जो है 22वें से लेकर के 23, 24, 25 तक जो है पढ़िए श्लोक। पढ़िए मीनाक्षी जी, आप ही पढ़िए। 22, 23, 24, 25 तक जो है पढ़िए। माम जम व्ययम। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ये 22वें आप लोगों ने कल देवता के बारे में पढ़ा था कि लोग देवता को पूजने लगते हैं, उसी के क्रम में है। और देवताओं को पूजने के बाद क्या होता है, आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ऐसा भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करना चाहता है और उससे ही वह अपनी कामनाओं को पा जाता है, परंतु वास्तव में उन कामनाओं को मैं ही पूर्ण कर रहा होता हूँ। यानी कि ब्रह्म की बात कहते हैं कि जो ब्रह्म होता है ऐसा भक्त कि उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करना चाहते हैं। जो उनके मतलब जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता को पूजते हैं, ठीक है, जिन देवताओं में जिसकी श्रद्धा होती है और जिसको पूजते हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसा भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करना चाहता है और उससे ही वह अपनी कामनाओं को पा जाता है। लौकिक कामनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो देवताओं को तो पूजता है और देवताओं को पूजने के बाद वह केवल अपने लौकिक कामनाओं की पूर्ति भर करता है बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी लौकिक देवता को, जैसे कोई संतोषी माता को पूजा, तो संतोषी माता से कामना किया कि मेरी शादी हो जाए, है ना। चाहे कोई शुक्रवार का व्रत किया कि शुक्रवार वाले जो देवता हैं, शुक्र देवता हैं, प्रसन्न होंगे तो मेरे जीवन में अच्छा संयोग बनेगा। तो इस कामना को लेकर के कोई व्रत किया, पूजा पाठ किया, तो उसके साथ वैसी ही घटना घटित होती है। ये कामना तो उसकी पूरी हो जाती है देवताओं के द्वारा, परंतु वास्तव में उन कामनाओं को वह देवता नहीं पूरा करते हैं। कौन करते हैं? ब्रह्म करते हैं। कौन करते हैं? ईश्वर करते हैं। जिन देवताओं को वो पूजा करता है, जिन देवताओं की कामना से वो पूजा करता है, वह देवता उसकी कामना की पूर्ति नहीं करते हैं, ठीक है। उसकी कामना की पूर्ति कोई देवता लोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन करता है? उस देवता की पूर्ति ब्रह्म करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपना नाम ले रहे हैं, परंतु कोई भगवान, कोई वो भी तो देवता हैं, ब्रह्म तो नहीं है ना भगवान श्री कृष्ण, वो भी तो देवता ही है ना। तो यहाँ पे ब्रह्म की बात आएगी, ईश्वर की बात आएगी, और ईश्वर पूरा करता है सभी की कामनाओं को। जो जिसके अंदर श्रद्धा पूर्वक कामना किया
हुआ होता है और लिया हुआ जिसकी जिसकी कामना जो है श्रद्धा पूर्वक होती है, उसकी पूर्ति जो है ईश्वर करता है। तो इस तरह से यदि जो कोई भी करता है तो जो है उसकी कामना की पूर्ति जो है ईश्वर करता है। जब ईश्वर ही जब करता है तो फिर आप देवताओं में क्यों फंस रहे हैं? भगवान ब्रह्म ईश्वर यही कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब सब कुछ ब्रह्म कर रहा है तो फिर देवताओं में तुम क्यों फंसे हुए हो? ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि परंतु इन अल्प बुद्धि वाले, अब ये जो मैं जो बात कह रहा था कि क्यों फंसे हुए हो, अब भगवान श्री कृष्ण उनको अल्प बुद्धि कह दे रहे हैं। अल्प मतलब कम बुद्धि वाले लोग हैं। ऐसे लोग कम बुद्धि वाले, इन अल्प बुद्धि वालों को जो फल मिलता है वह नाशवान होता है। परंतु ये जो कम बुद्धि वाले लोग हैं ना, उनको जो देवताओं की पूजा करने से जो फल मिलता है वह नाशवान है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रहेगा वो। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 21 हफ्ते का व्रत किया और व्रत करके कहा कि मुझे जो है धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, और उसे प्राप्त हो गई, और कुछ दिनों बाद क्या हो गई, वह नष्ट हो गई। ठीक है। तो वह कह रहे हैं कि वह जो है अल्प बुद्धि वाले लोग नाशवान, उन्हीं की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और जो उनसे फल मिलता है वह नाशवान होता है, नष्ट होने वाला होता है। और देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवताओं को पाते हैं। फल भी नाशवान होता है, और जो देवता की पूजा करते हैं और देवताओं को, वो देवता को ही पाते हैं। देवता को पूजने वाले लोग देवता को प्राप्त होते हैं। किंतु मेरे भक्त मेरी ही पास पहुँचते हैं। परंतु ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई ब्रह्म की उपासना करता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ईश्वर की पूजा करनी है, ईश्वर की वंदना करनी है, ईश्वर की आराधना करनी है। ठीक है। हमें उसकी आराधना नहीं करनी है जिसकी पूजा कर करके हमें अधर्म में ही लटकना पड़े। अब आप लोगों को पता चल गया कि किसी देवता की पूजा करने से कहाँ पे आप अटकते हैं। आपको केवल किसी देवता की पूजा करने से संसार की लौकिक वस्तु आपको मिल जाएगी जो नाशवान है, जो नष्ट होने वाली है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान और ईश्वर में अंतर समझिए। ठीक है। देवता और ईश्वर में अंतर समझिए। जितने आप लोगों ने देवता और ईश्वर बना रखे हैं उनसे आप मुक्त नहीं होने वाले हैं। पता है ना आप लोगों को? चल गया पता कि नहीं पता चल गया? इस बात को जो भी व्यक्ति जान जाता है, समझ जाता है, तो समझिए उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जीवन जो है ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। जीवन में जो प्राप्त होना होता है, अब उसके लिए कुछ प्राप्त करने जैसी कोई वस्तु ही नहीं बचती है। जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया, ईश्वर को जान लिया, ईश्वर को पहचान लिया, तो उसको कोई पहचानने वाला, मतलब उसको कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त होने लायक नहीं रहती है। और एक चीज़ और बता दूं, किसी गुरु के चक्कर में भी मत पड़िएगा कि गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी की पूजा करें। नहीं, वह भी नाशवान पदार्थ है। आपको डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? ब्रह्म से। न आप किसी देवता से जुड़िए, न किसी गुरु से जुड़िए। किससे जुड़िए? ब्रह्म से। मैं आप लोगों को एक ही रास्ता दिखाता हूं कि आप लोग किसी से मत जुड़िएगा। किससे जुड़िएगा? ब्रह्म से। मैं गीता पढ़ा रहा हूं तो आप ऐसा मत करिएगा कि मेरा ही ध्यान करने लग जाइएगा। नहीं, आपको ध्यान ईश्वर का करना है। किसका करना है? ईश्वर का। आजकल ऐसे ही होता है कि जितने भी हमारे देश में महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को ही लोग पूजने लगे हैं। उन्होंने बताया ईश्वर का रास्ता।
परंतु उन्होंने क्या किया कि ईश्वर को छोड़ करके कृष्ण को पूजने लगे। जो रास्ता दिखाया उसी को गुरु मान करके लोगों ने क्या किया, पूजने लगे। बहुत सी ऐसी संस्थाएं आज भारत में हैं जहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जिन्होंने रास्ता दिखाया आज लोग उनका जप करते हैं, उनको कहते हैं कि यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे ईश्वर हैं। आप बताइए ये सही है? कितने लोग सही इसको मानते हैं? बताइए। हाँ, वो रास्ता दिखाने वाले होते हैं। तो आजकल के लोग क्या मान ले रहे हैं? उन्हीं को भगवान और उन्हीं को ईश्वर मान ले रहे हैं, उन्हीं को गुरु मान लेते हैं। आप गुरु मानो, गुरु का सम्मान होता है, आदर्श होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, ठीक है। और गुरु गुरु का संबंध केवल ज्ञान तक होता है, ठीक है। गुरु का संबंध ईश्वर की तरह नहीं होता है, ईश्वर सबसे ऊंचा है। गुरु तो केवल पहुंचाने वाला एक संदेश, वो एक समझिए कि व्यक्ति है जो रास्ता दिखा देता है कि यहाँ पे चलो। आजकल के मैं देखता हूँ बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक विवेकानंद का मैं आप लोगों को एक अनुभूत बात बताऊं, बहुत एकदम परफेक्ट और सच्ची घटना। 2011 की घटना है। मैं गया हुआ था वेस्ट बंगाल में बेलूर मठ, ठीक है। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, जिन्होंने विवेकानंद ने उस आश्रम को बनवाया था आदि रामकृष्ण के मरने के बाद, ठीक है। उस मठ को उन्होंने बनवाया था। तो वहाँ पे मुझे एक सन्यासी से भेंट हुई, ठीक है। तो आप जाएंगे बेलूर मठ में तो रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति, मंदिर बना हुआ है और उसमें मूर्ति बनी हुई है। तो एक 20 से 22 साल का लड़का था, वह साफ सफाई कर रहा था और वह सन्यास ले चुका था। तो मैंने उससे पूछा कि ये यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस की ये मूर्ति कब लगी हुई है? तो बोला कि 1 साल हुआ लगे हुए। तो मैंने कहा कि इनकी पूजा क्यों आप लोग करते हो? तो बोला कि ये हमारे गुरु हैं और यही भगवान है, यही हमारे ईश्वर हैं, हम तो इन्हीं को पूछते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ने, तो मैंने भी रामकृष्ण परमहंस को बहुत पढ़ा है और रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप मुझे पूजो और मुझे ईश्वर मानो। वो तो खुद काली की पूजा करते थे। तो बोले कि गुरु में सब कुछ होता है, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरे पार ब्रह्म, ठीक है। तो ऐसा बताने लगा मुझे वो। मैंने कहा भाई आप मुक्त होने चाहते हो? बोला कि हाँ, मुक्ति प्राप्ति के लिए ही संन्यास लिए हैं। मैंने कहा कि आप इस नाहक संन्यास जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उससे मेरी 5-10 मिनट बात हुई थी। बोला कि हमें तो यही बताया गया है कि यही सदगुरु हैं, इन्हीं से मुक्ति मिलेगी, यही तुम्हें ले जाएंगे। मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस जीते जी किसी को नहीं कहे कि तुम मेरी पूजा करना और तुम मेरी पूजा करके तुम मुक्त हो जाओगे। अच्छा ये बताओ, गुरु जी रामकृष्ण परमहंस अपने आश्रम में जब तक थे तब तक कोई उनकी पूजा करता था? या क्या विवेकानंद उनकी पूजा करते थे? तो बोले नहीं। तो फिर आप क्यों करते? बोले कि हमारे गुरु जी कहते हैं ऐसा, यही ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म है, ये मुक्ति दिलवा देंगे तुम्हें, इनकी पूजा किया करो। तो मैंने कहा कि भाई वेदांत पढ़ते हो आप, ब्रह्म को पता है? बोला कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा सन्यास क्यों ले लिए भाई? बोला कि बस वैराग्य हो गया। मैंने कहा कि वैराग्य आपको नहीं हुआ है? तो बोला कि मेरा टाइम हो गया है आरती का, आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है।
इतनी मेरी बात हुई थी और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। और भी मैं जो है, जब भी मैं कलकत्ता जाना होता है तो मैं बेलूर मठ में और दक्षिणेश्वर में ज़रूर जाता हूँ, जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जो काली जी की पूजा करते थे, वहाँ पे मैं एक बार ज़रूर जाता हूँ। जब भी मैं वेस्ट बंगाल गया हूँ, वहाँ जाता ही जाता हूँ, मेरा एकदम पक्का है कि मैं जाता हूँ। तो मैं गया, जितनी बार गया, और दूसरी बार मुझे मिले वो 10 दिन बाद मैं फिर गया वहाँ पे, मुझे रुकना हुआ, 1 महीना रुका हुआ था वहाँ पे। तो मिले वो, देखते ही मुझे मुस्कुराने लगे। बोले आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बताया हूँ कि ये। तो बोले कि आपने वेदांत पढ़ लिया है? मैंने कहा कि मैंने वेदांत पढ़ा है और मैं ब्रह्म की उपासना करता हूँ, मैं तो यहाँ पे केवल घूमने के लिए आता हूँ ऐसे ही। तो बोले कि अभी हमें क्यों नहीं बताया गया है? मैंने कहा कि आप अपने गुरु से पूछना। मैंने कहा संन्यास से क्यों ले लिए? बोले कि जोश होश में ले लिए हम तो। देखा देखी लिए हो? बोला कि हाँ, हमारे साथ वाले सब ले लिए थे, इसीलिए मैंने भी ले लिया। क्या करता, कोई बचा ही नहीं था, किसके साथ घूमूं? ठीक है, तो कुछ तो जोश में और देखा देखी भी संन्यास ले लेते हैं। तो ये सब बातें सटीक नहीं जमती हैं, और मैं आप लोगों को इसलिए बातें बता दिया कि लोग इस तरह से देवताओं की पूजा करने लगते हैं तो उनका भी जीवन जो है बेकार चला जाता है। परंतु जो ब्रह्म की पूजा करता है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म से जुड़ जाता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। और आगे कहते हैं दूसरा, इस अगले जो श्लोक है इसमें जो है अज्ञानता के कारण जो है ईश्वर में भ्रम बना रहता है मनुष्य का। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। जैसे ज्ञान जिसको नहीं होता है तो वह देवताओं को ही क्या मान लेता है? जैसे वो अपने गुरु को ही ब्रह्म मान लिया था, जो सन्यासी था वह गुरु को ही क्या मान लिया था? ब्रह्म मान लिया था। और इतने अहंकार में होते हैं ना, आप चले जाइएगा किसी आश्रम में तो मैंने साधुओं को सहज देखा ही नहीं, बड़े अहंकार स्वभाव में रहते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे और आपको देखेंगे तो भागेंगे। मैंने ये देखा है। साधु ये नहीं होता है। आप लोगों को क्या लगता है साधु ऐसा होता है? साधु का मतलब होता है सहज। वह साधु कैसा है? जो लोगों से भागता हो। इसका मतलब उन्होंने कुछ ऊंचाई प्राप्त ही नहीं किया है, हैं? आप अपनी सहजता नहीं दिखाओगे तो आपके पास लोग कैसे आएंगे? आपसे सेलिब्रिटी हो जाते हो, अपने आप में अपने आप को कैद रखने लग जाते हो। आजकल के गुरुओं को मैं देखा हूँ कि आजकल के गुरु भी सेलिब्रिटी जैसा बर्ताव करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, और टाइम बना देते हैं कि भैया हमसे कोई बात करने ना आए। अभी मैं 15 दिन पहले एक जगह आश्रम में गया था, तो वहाँ पे भी एक सन्यासी हैं, तो उनका कार्यक्रम था, मुझे बुलाए गया था, मैं गया था। तो वो कह रहे थे अपने सभी जितने उनके आए थे उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, तो उनसे कह रहे थे कि हमें कोई मिलेगा नहीं, हमें कोई बात नहीं करेगा, कोई हमें ऐसे ही आकर के नहीं कुछ पूछ लेगा, परमिशन ले करके आएगा, एक पर्ची लिख के देगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और मैं स्वीकृति दूंगा तब वह मुझसे मिलने के लिए कोई आएगा। तो मैंने कहा इतना तामझाम बनाने की क्या आवश्यकता है? आप इतने बड़े संत हो करके, मैं अपने मन में कहा कि आप इतने बड़े संत हो तो इतनी सहजता क्यों नहीं आपके अंदर है? बड़ाई इसमें है क्या, बताइए आप लोग? इसको बड़ा होना कहते हैं कि ये तो जैसे कि एकदम जैसे नहीं होता है, जैसे कि कोई एमबीए वाले ने, जैसे एमबीए वाले जो लड़के होते हैं मैनेजमेंट कर देते हैं। अब किसी भारत के किसी अधिकारी के पास मिलना हो तो
कई जुगाड़ लगाना पड़ता है पहुंचने के लिए उसके पास। किसी मंत्री के पास जाओ तो टाइम लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है कि कब बैठते हैं, कितने दिन बाद वो कहेंगे। जाता है उनका जो साथ रहता है प्यून, कहता है कि आपसे मिलने आए तो कब मिले, तो वो बोल देता है कि बोल दो 15 अगले महीने 15 तारीख को आएंगे। तो मैं जब जाता हूँ ना तो मैं ये देखता हूँ कि साधु जो होते हैं इतना सहज नहीं होते हैं, पता नहीं किस भ्रम में रहते हैं। एक बार मुझे 1.5 साल हो गया, मैं जूनागढ़ गया था। तो एक नाथ परंपरा के आश्रम है वहाँ पे जूनागढ़ में, ठीक है। तो मैं उस आश्रम में गया तो एक साधु था। तो मैं जैसे ही प्रवेश किया बोला हटो हटो जल्दी हटो जल्दी हटो। मैंने कहा क्या हुआ भाई? अरे हटो गुरु जी आ रहे हैं, जल्दी हटो यहाँ से, भाग जाओ। कहाँ जाए? वो मुझे क्रोध से देखने लगा। मैंने कहा जल्दी हट जाओ आप। तो मैं बाहर निकल गया। और वो जो है कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे आरती कर रहे थे, जो उसके गुरु थे। आरती ऐसे घुमा रहे थे और दौड़े हुए आ रहे थे। मैं गया, दोबारा गया। तो जो वहाँ साधु था, मैंने कहा कि आप लोग साधु हो? नहीं, किस तरह के साधु हो कि आज तक आपने क्रोध पे ही विजय नहीं प्राप्त कर पाया? आपको संन्यास लेने का अधिकार किसने दे दिया? इन 6 मत्सरों को आप लेकर के घूम रहे हो और संन्यास ले लिए हो। तो बोल रहा है, मुझे उल्टा बोल रहा है कि आप मुझे समझाओगे। मैंने कहा कि इन कपड़ों से मत समझना कि आप साधु हो और गिरवे वस्त्र पहने हो तो आप साधु हो। आप आ जाओ, किस पे तर्क करना चाहते हो आप? गोरखनाथ जी पे बात करना है, आप करोगे? शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो आओ, आ जाओ, आपने किसी बात को लेकर के आओ। कौन सा अहंकार दिखा रहे हो इतना? ठीक है, किस तरह की, किस मगन में चूर हो तुम हैं? और अभी नौजवान ही था, उसके अंदर इतना अहंकार था, केवल गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, क्रोध इतना ज़्यादा था। मैंने कहा कि तुम क्रोध को लेकर के, और तुम्हें कौन सा व्यक्ति है जो संन्यास दे दिया, दीक्षा दे दिया तुम्हें? जो इन मत्सरों को अपने जीवन में नहीं हटा पाया, वह कैसे सन्यासी बनने के योग्य है क्या? बताइए आप लोग। जो जिसके अंदर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, मात्सर्य हो, वो सन्यासी के योग्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन 6 शत्रुओं को जो अपने जीवन में नहीं हटाता है, वह सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यासी का सबसे बड़ा पहचान यही होती है, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, इन तीनों से मुक्त होता है, वह सन्यासी होता है। आजकल के तो मैं सन्यासियों को देखता हूँ कि लोगों से ज़्यादा फोटो सबसे अधिक वही डालते हैं आजकल, फोटो फेसबुक पर, और अलग अलग पोज में डालते हैं। मैं एक महिला सन्यासी को जानता हूँ, वो अपना फोटो इतना डालती हैं कि मैंने कहा कि इनके अंदर लोकेशना गई नहीं। तो मैंने एक दिन लिख दिया कि आपके अंदर लोकेशना बड़ा है, ठीक है। तो बोल रही हैं कि मैं नहीं डालती हूँ, मेरे भक्त डालते हैं। देखिए अहंकार की भाषा, कि मैं नहीं डालता हूँ, मेरे भक्त डालते हैं। तो मैंने कहा कि आप सन्यास न लो ना, आप बिना सन्यास के करते तो समझ में आती बात। आप सन्यास धर्म को भी बदनाम करते हो। आप तो लिखते हो कि साध्वी, और साध्वी की बात करते हो काम सामान्य जनता की तरह। तो जनता आपको कभी मानेगी कि आप सन्यासी हो? बताओ। आप ही लोग देखोगे तो कहोगे। उस सन्यासी का मैं पोज दिखा दूंगा ना, तो आप लोग कहोगे कि ये तो कोई मॉडलिंग वाली है, और उसको पता नहीं कौन गुरु ने सन्यास दे दिया है फेसबुक पे। और ऐसे ऐसे फोटो डालेगी कि मैं समझता हूँ कि एक गृहस्थ महिला भी वैसे फोटो नहीं डालती है। मतलब आप सन्यासी हो, एक मान मर्यादा में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? है कि नहीं? तो मतलब इनको भी एकदम जो है लोग
हौवा बना दिए हैं, जो मन में आए वही करने लगते हैं, अपने मन के अनुसार सब चलने लगते हैं। तो यही सारी बातें हैं। तो अज्ञानता के कारण लोग जो है कर्मकांड में फंस करके मनोकामना की पूर्ति करने के लिए साकाम भावना को अपना लेते हैं, निष्कामता को छोड़ देते हैं, भगवान के प्रति समर्पण छोड़ देते हैं। इस कारण व्यक्ति जो है देवताओं को पूजने लगते हैं। अगले मंत्र में कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग 24वें श्लोक में कि बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को देवताओं के रूप में व्यक्ति हुआ मानने लगते हैं। यानी कि बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को, मतलब देवताओं के रूप में, मतलब कि अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, कौन? ब्रह्म। ठीक है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग, जिनके पास बुद्धि कम है, वह अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, निराकार रूप में है, ईश्वर, उसको देवताओं के रूप में व्यक्ति हुआ मानने लगते हैं। मतलब उसको व्यक्ति समझने लगते हैं और व्यक्ति समझ करके उसे भगवान की भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में, व्यक्ति के रूप में उपासना करते हैं। और मेरे अविनाशी, मतलब ब्रह्म का जो अविनाशी, जिसके सम्मुख दूसरा कोई उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे रूप को ना जानते हुए वे ऐसा करते हैं। मतलब कहने का मतलब इस श्लोक में यही है कि वो लोग जो है देवताओं को ही वो भगवान और ईश्वर मानने लगते हैं कि इन्हीं को पूजो, इन्हीं से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है। और वह किस भगवान को छोड़ देते हैं? किस ईश्वर को? अव्यक्त ईश्वर को, जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता है। ठीक है। उसको भूल जाते हैं लोग और देवताओं को ही भगवान का रूप मान करके उसकी पूजा करने लगते हैं। और अविनाशी, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा है ही नहीं, उसको लोग भूल करके क्या करने लगते हैं? देवताओं को ब्रह्म मानने लगते हैं, ईश्वर मानने लगते हैं और उनकी पूजा करके अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। और ऐसे ही संसार में बार बार वो गिरते रहते हैं। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को ही प्राप्त होता है, कभी वह मुक्त नहीं हो पाता है। ये ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को कि देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति यदि देवता को ब्रह्म मान करके, ईश्वर मान करके जो पूजा करता है, वह कभी भी जो है ब्रह्म को नहीं जान पाता है। इसीलिए देवताओं को ब्रह्म मत मानिए। कोई कहे कि यही जो है ब्रह्म है, यही ईश्वर है और इनकी पूजा करो, तो कभी तैयार मत होना आप लोग। क्योंकि गीता जैसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप, और इसको पढ़ने के बाद जिसके अंदर भ्रम नहीं खत्म हुआ देवता और भगवान में। अब महेंद्र जी एक बात बताऊं कि आप जो देवता और भगवान का जो अर्थ पूछे थे ना, कि देवता और भगवान क्या होते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण भी 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि देवता और भगवान कौन है। ठीक है। ईश्वर और भगवान कौन है, ईश्वर और देवता कौन है। वहाँ पे भगवान था, यहाँ पे देवता हो गया। तो देवता कितने अल्प हैं और ईश्वर कितने अल्प हैं। तो आप यदि देवता को पूछते हो तो आपकी जो, मान लीजिए कि आपने पूरा जीवन लगा दिया देवताओं को पूजने में, तो क्या आपका जन्म सफल हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? ब्रह्म की। ठीक है। तब हमें ब्रह्म की ही क्यों ना शुरू से लग जाएं। जब से हमें ज्ञान हुआ तब से ही हम ब्रह्म की पूजा करने में क्यों ना लग जाएं। फिर हम किसी देवता की पूजा क्यों करें? और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप ये मत समझिएगा कि किसी देवता में ईश्वर को मान करके पूजा करेंगे तो वो ईश्वर की पूजा होगी। ये भी भगवान श्री कृष्ण इसी श्लोक में कह रहे हैं, 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो अल्पहीन लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, जो देवताओं में ईश्वर को मान करके पूजा करते हैं। देवताओं में कभी ईश्वर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
किसी देवता में ब्रह्म को, ईश्वर को मान करके उसकी पूजा मत किया करिए। कोई कहे कि ये मूर्ति है और ये देवता हैं, इनको, यही ब्रह्म है, इनको पूजो और तुम मुक्त हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? आपको असली ज्ञान हो गया है ना, तो आप किसकी पूजा करोगे? आप ब्रह्म की करोगे आप, क्योंकि ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। न देवता है, न भगवान है, ना ही आजकल के चमत्कारिक कोई गुरु है, और ना ही कोई गुरु है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ना ही मैं हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। राम सुखदास जी ऐसे संत थे, अद्भुत संत थे। राम सुखदास जी कहते थे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कभी नाम मत लेना कि ये मैंने बताया है, ये मैंने पढ़ाया है। ये नाम लेना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ईश्वर बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। और मैं भी वही आप लोगों को कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ईश्वरीय प्रेरणा से ही पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। और यही भाव मैं सबके अंदर, अपने अंदर तो रखूँगा, आप लोगों की इच्छा है, आप लोग रखते हैं कि नहीं रखते। तो ये भाव रखिए कि जो जो भी हमारे भीतर से ज्ञान आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? ब्रह्म के द्वारा आ रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जब आप मेरा इसमें कुछ नहीं है तो आप मुझे कुछ मानोगे ही नहीं, फिर किसको मानोगे? ब्रह्म को मानोगे। और मैं पाप क्यों लूँ, मैं अपने ऊपर पाप क्यों लूँ कि मैं अपने आप को घोषित कर दूँ कि मैं गुरु हूँ और मैं देवता हूँ। आप मेरे भरोसे अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और जब अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दोगे तो इसका पापी कौन होगा? पाप किसको लगेगा? मुझे लगेगा। किसको लगेगा? मुझे लगेगा। इसलिए ये जो ज्ञान दे रहा हूँ इसको कभी मत कहना आप लोग कि ये मेरा ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान है। क्योंकि मैं ब्रह्म के योग्य नहीं है, हम लोग साधारण मनुष्य हैं। यह भाव में जो जीता है वही संत है, वही महात्मा है, वही योगी है, वही योगमय पुरुष है। जो लालायित रहता है कि मेरी पूजा होनी चाहिए, मुझे गुरु होना चाहिए, मुझे लोग जो है गुरु बना लें, मुझे सिर पे चढ़ा लें, जो मैं कहूँ वही लोग माने, तो ये क्या है? ये पाखंड है, ये ढोंग है, इससे बच के रहिएगा। आगे कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढके रहने के कारण सबको प्रकट रूप में प्रकाशित नहीं होता। अब देखिए, ब्रह्म खुद ये कह रहे हैं, ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं जो है अपनी योग माया से ढके रहने के कारण, ये जो संसार है, ये संसार में क्या है? योग माया के कारण खुद ईश्वर ढक जाते हैं। सबको प्रकट रूप में प्रकाशित नहीं होता, सबको नहीं प्रकाशित होता, परंतु होता तो हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होता हूँ। जो खोजता है उसके लिए तो मैं हो जाता हूँ प्रकट, मतलब उसको अनुभूति मिल जाती है। योग माया से ढके रहने के कारण यह मूढ़ मनुष्य मुझ अज तथा अव्यय को नहीं पहचानता। ठीक है। अज का मतलब होता है जो पैदा नहीं होता। अज का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि उस ब्रह्म का वास्तविक रूप ढका रहता है। अज मतलब जो पैदा नहीं होता, अजन्मा। और अव्यय मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, उसे अव्यय कहा जाता है। जो कभी नष्ट नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। तो उस ब्रह्म को छोड़ करके लोग जो है योग माया की पूजा करने लगते हैं, और योग माया से जो बने हुए गुरु हैं, देवता हैं, उसके भ्रम में लोग पड़ जाते हैं। मुझ अजन्मा को छोड़ देते हैं, अव्यक्त को छोड़ करके, ब्रह्म को छोड़ करके लोग जो है लौकिक गुरुओं को, लौकिक देवताओं को पूजने लगते हैं। यह कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा पाप है।
है कि नहीं? इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि योग माया क्या है? योग माया किसको कहा जाता है? नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सत रज तम, इन 3 गुणों के योग से माया बनती है। सत रज तम, इन 3 गुणों के योग से योग माया बनती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसीलिए जो है आज के बाद जो है ब्रह्म के सिवा किसी को भी मत पूजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ, आप लोग बीच में बताते रहिए मुझे आप लोग। साफ नहीं आ रही है? 1 मिनट। अभी नेट इस पे हम्म खत्म हो गई।